तो हम लोग आज का टॉपिक क्या, रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम से हम लोग का, ठीक है, रोल्स थ्योरम से हम लोग का एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं और आते ही आते हैं। तो रोल्स थ्योरम कहती क्या है, ओके, ध्यान से सुनिएगा। रोल्स थ्योरम कहती है इफ fx be a real valued function, अगर हम लोग का fx एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अगर हम लोग का एक fx कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है कोई भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तब देन नंबर 1 fx is continuous on closed interval ए बी। तब हम लोग जो fx होगा वो हम लोग का क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा। दूसरा fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और तीसरा f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर से x से c, ठीक है। तब हम लोग का एक कम से कम एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा कहां, ऑन ओपन इंटरवल ए बी में, सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। तो हम लोग रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर fx हम लोग का कोई भी रियल वैलिड फंक्शन हो कोई भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, जब fx में रियल वैलिड फंक्शन होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तब पहला कंडीशन कि fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो fx जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा कहां, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। मतलब कि जब उसको हम कोई ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आना चाहिए जिसमें को डिसकंटिन्यूअस शो करे, ठीक है। दूसरा fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। दूसरा क्या होगा कि जो fx फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। वो फंक्शन क्या होगा, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा। मतलब एक वो स्मूथ कर्व देगा जिसमें कि कोई शार्प पॉइंट ना आए, समझ में आया। और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, मतलब जो फंक्शन में हम a रखेंगे तो f ऑफ a जो आएगा, और फिर जब b रखेंगे तो f और b का दोनों बराबर आना चाहिए। तब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर। तब हम लोग का एक जो ओपन इंटरवल होगा ए बी, उसके बीच में कोई एक ऐसा नंबर होगा, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे हम लोग का एटलीस्ट एक पॉइंट होगा, ठीक है, उस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, सच दैट
एफ डैश सी इक्वल टू 0। मतलब जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तब हम लोग का रोल्स थ्योरम कहता है कि जो ओपन इंटरवल ए बी है उसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहां पे चीज ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, इसका आप लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना होगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको इसका पता होना चाहिए। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो फंक्शन का हर एक पॉइंट पे हम लोग का एक स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम बताए थे डेरिवेटिव में, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहां से जाकर उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कोई भी डिफरेंशिएशन का होता क्या है। मतलब अगर कोई ये डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी है, मतलब अगर कोई फंक्शन जो ए बी है, ए बी जो ओपन इंटरवल है उसके बीच में हर एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब हर पॉइंट पे हम लोग का एक स्लोप मिलेगा, एक स्लोप मिलेगा। कौन सा स्लोप? टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। समझ में आया? एक टेंजेंट का स्लोप मिलेगा जब वो ओपन इंटरवल ए बी में वो डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि डिफरेंशिएबल मतलब होता ही है कि अगर कोई पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है मतलब उस पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट का स्लोप मिल रहा है। और यहां हम लोग ए बी बोला है, ए बी का बीच का, तो ए बी का बीच का जितना भी पॉइंट रहेगा हर पॉइंट में हम लोग एक टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। ठीक है? और ए बी के अंदर में कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसको हम सी माने हैं। ठीक है? सर क्या कि सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। सी हम लोग का ए बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट रहेगा, ए बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट रहेगा सी, जहां पे जिस पॉइंट पे हम लोग जो डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 0 होगा। अब इसका हम लोग समझते हैं ग्राफिकल मीनिंग। ठीक है? यहां तक तो समझ गया? ठीक है? अगर मान लीजिए हम लोग का ये एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है? हम लोग 4 ग्राफ लिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, सब में। ठीक है? तो अगर हम लोग यहां पे एक पॉइंट ए लेते हैं और यहां पॉइंट बी लेते हैं तो क्या था हम लोग फंक्शन में, हम लोग को जो वो प्रॉपर्टी था रोल्स थ्योरम का, तीनों कंडीशन, उसमें क्या था कि जो ए से जो ए और बी रहेगा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इस पे हम लोग का कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ए बी में हम एक ग्राफ जब डिनोट करेंगे तो ए से बी, सपोज हम लोग एक ग्राफ ऐसे आ रहा है, एक हम लोग ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, एक हम लोग ग्राफ कैसे आ सकता है, सपोज ये ए है ये बी है, तो एक ग्राफ हम लोग आ सकता है कैसे, एक ग्राफ हम लोग ऐसे भी आ सकता है। अब ये समझिए ग्राफ बोलता क्या है, इसमें क्या बोला था कि एफ एक्स हम लोग का ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। तो यहां देखिए कि ये फंक्शन, ये ग्राफ हम लोग कंटिन्यूअस दे रहा है और वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। तो ओपन इंटरवल ए बी में जब डिफरेंशिएबल होगा मतलब क्या, पॉइंट ए और पॉइंट बी को छोड़कर उसके बीच में जितना पॉइंट है सब में डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट ए में डिफरेंशिएबल अगर यहां होता है, सपोज ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है लिए हम लोग, अगर इसमें डिफरेंशिएबल होता है तो हम लोग का डिफरेंशिएबल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या बोलता है कि अगर कोई एक पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। तो अगर हम लोग ए बी में अगर हम लोग डिफरेंशिएबल करते हैं तो इसमें हम लोग का टेंजेंट कितना मिलेगा, 1 2 3, बहुत सारा मिल सकता है हम लोग को, ऐसे ए में भी बहुत सारा मिल सकता है टेंजेंट। दैट मीन्स हम लोग का
पॉइंट ए और पॉइंट बी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ में आया? तो पॉइंट ए और पॉइंट बी हम लोग डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब पॉइंट ए बी के जो इंटरवल है उसके बीच में हर एक पॉइंट डिफरेंशिएबल होगा। तो पहला ये कंटिन्यूअस है, दूसरा ये डिफरेंशिएबल भी है, मतलब कहीं कर्व नहीं मिल रहा हम लोग को, कर्व तो है, कहीं शार्प नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये कर्व हम लोग क्या है, कंटिन्यूअस भी डिफरेंशिएबल भी है। तीसरा कंडीशन क्या बोला है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहां से जो एफ ऑफ ए निकालें तो एफ ऑफ ए का ये होगा ना, ये एफ ऑफ ए होगा, और ये क्या होगा हम लोग का, ये एफ ऑफ बी होगा। ध्यान देखिए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी एक ही दोनों का वैल्यू क्या है, सेम पॉइंट पे दोनों का वैल्यू है, मतलब एफ ए और एफ बी क्या बराबर हम लोग का। समझ में आया? यहां पे देखिए फंक्शन हम लोग कंटिन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल भी है। अब जो एफ ऑफ ए रहेगा, एफ ऑफ ए भी क्या ये है ना, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है। तो यहां देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे हम लोग का एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों बराबर है। समझ में आया? ठीक है, देखिए दोनों कंडीशन देख लिए, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया। अब तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो क्या बोलता है कि देन देयर एग्जिस्ट अ रियल एटलीस्ट वन रियल नंबर सी। तो जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया उसके बाद एक रियल नंबर सी इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके बीच में कहीं भी एक रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट जो एफ ऑफ सी रहेगा एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब जो एफ डैश सी इक्वल 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा ना, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा मतलब टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ओके, एट पॉइंट सी, वो इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एट डैश सी मतलब एट एक्स इक्वल टू सी जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम लोग का स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होगा ना, वो हम लोग का पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो दैट मीन्स हम लोग ए से बीच में जितना पॉइंट है सब हम लोग का डिफरेंशिएबल है, मतलब हम लोग हर एक पॉइंट पे एक स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल रहा है। तो इसमें कोई एक पॉइंट होगा ना कि जो हम लोग का पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे, मतलब इसमें हम लोग का एक टेंजेंट ऐसे जाएगा, ये पॉइंट सी हो गया। तो इस पॉइंट हम लोग का एक टेंजेंट इस पॉइंट हम लोग का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा वो पैरेलल टू एक्सिस होगा, तो जगह एट एक्स इक्वल टू सी। तो ये जो पॉइंट हो गया मतलब हो गया, इसका मतलब क्या, एफ डैश सी इक्वल टू 0। वैसे ही इसमें जब हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट से बनाएंगे तो एक पॉइंट मिलेगा सी का जहां पर ये पैरेलल टू एक्सिस होगा। तो जहां पर वो पैरेलल टू एक्सिस होगा, सपोज ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट सी है। इस पॉइंट हम लोग का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब इस पॉइंट हम लोग का एफ डैश सी क्या होगा, इक्वल टू 0। अब चलते हैं इस फिगर में, ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए इक्वल टू एफ बी है, ये एफ ए हो गया और ये एफ बी सब यहां। तो इस पॉइंट पर हम लोग एफ ए इक्वल टू एफ बी है। ठीक है, तो जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो इसमें जो हम लोग का जो स्लोप जो कर्व में हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाएंगे, वो इस कर्व में तो हर पॉइंट पे एक स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये रहेगा ना, कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो हम लोग ये रहेगा जहां पे हम लोग का ये जो एक्स इक्वल टू, सपोज एक्स इक्वल टू ये सी मानते हैं, तो ये रहेगा, इसमें हम लोग ये जो टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। एक यहां भी हो सकता है, एक यहां भी हो सकता है। तो यहां पर सपोज ये हम C1 माने हैं, इसको C1 माने, इसको C2 माने, इसको C3 माने, तो हम क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट वन रियल नंबर मिलना चाहिए। तो कम से कम एक से ज्यादा में दिक्कत नहीं है, तो यहां 3 मिल रहा है। तो इस तीनों में हम लोग का स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, ये 0 होगा, मतलब ये एफ डैश C1 0 होगा, यहां एफ डैश C3 0 होगा, और यहां एफ डैश C2 0 होगा। अब इस फिगर में आते हैं, इस फिगर में हम देख रहे हैं जो ए है और एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ बी हम लोग का बराबर है, ये कंटिन्यूअस भी है,
डिफरेंशिएबल भी है, तब हम लोग का एक यहां पे एक पॉइंट सी मिल सकता है, एक यहां लोग ये पॉइंट सी मिल सकता है, जो हम लोग पहला एक्स एक्सिस होगा। मतलब यहां पर हम लोग एफ डैश C1 को मानते हैं, एफ डैश C1 इक्वल टू 0, इसको हम लोग मानते हैं, इसको हम C2 मानते हैं। मतलब यहां एफ डैश C2 इक्वल टू 0। समझ में आ गया कि ग्राफ में आप समझ गए कि कैसे रोल्स थ्योरम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर समझते हैं। अब इसमें हम लोग आगे आते हैं, ठीक है, इसका क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पहले हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। अब क्वेश्चन इस पर आते हैं, उससे पहले आप एक चीज देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर एक चीज आप समझ लिए, क्या क्या बोला हम लोग को, एफ एक्स हम लोग का इज रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। पहला क्या बोला हम लोग को, जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स में क्या होगा, इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दूसरा क्या बोला हम लोग को, जो एफ एक्स है इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और थर्ड क्या बोला हम लोग को, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हम लोग का देन एक देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी जो बिलोंग क्या करेगा, ए बी के अंदर बिलोंग्स करेगा, ठीक है, ए बी के अंदर बिलोंग्स करेगा, सच दैट क्या, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया ये चीज आपका, ओके। तो हम तो इसमें जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन हम लोग का दो तरह का आ सकता है। पहला कि जो हम लोग का एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, पहला क्या बोला है, पहला क्वेश्चन आ सकता है हम लोग का, इसमें क्वेश्चन 2 टाइप्स में आ सकता है, ठीक है। पहला कि जो फंक्शन एफ एक्स होगा ना, बोलेगा कि चेक द फंक्शन इज एप्लीसिएबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। हम लोग फंक्शन का है ना, एप्लीसिएबिलिटी चेक करना होगा रोल्स थ्योरम में, ठीक है। और दूसरा मुझे आता है वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑन गिवन फंक्शन एफ एक्स। तो क्वेश्चन में हम लोग दो तरह का आता है। एक तो बोलेगा कि उसका एप्लीसिएबिलिटी चेक कीजिए कि उसमें वो मतलब वो एप्लीकेबल है कि नहीं है, कि उसमें रोल्स थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरा कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम। और दूसरा क्या बोलता है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम और कोई फंक्शन को बोले कि ये फंक्शन है, आप इसे वेरीफाई किए कि ये रोल्स थ्योरम इसमें ये है कि नहीं है, ये रोल्स थ्योरम इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोनों केस में हम लोग का ना, दोनों केस में हम लोग का रोल्स थ्योरम को ही वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए डिफरेंशिएशन का, आपको यह पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है या कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स में डिफरेंशिएबल है तो यह फंक्शन वो कंटिन्यूअस भी होगा, और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर एक चीज, आपको पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि जितना भी पॉलिनोमियल होती है, ठीक है, एवरी पॉलिनोमियल मतलब कुछ इस फॉर्म में है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी है एक्स टर्म में कोई अगर रहेगा हम लोग इक्वेशन, तो एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। हर पॉलिनोमियल हम लोग का कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। ये सब पॉइंट्स आप है ना, आपको क्वेश्चन बनाने में इजी होगा, ठीक है। दूसरा कि जितना भी साइन फंक्शन होता है, कॉस फंक्शन होता है, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल
या फिर साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, सारा हम लोग का कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तीसरा कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होती है ना, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होती है ना, वो हमेशा कंटिन्यूअस और एंड डिफरेंशिएबल भी होता है। कहां पे? ऑन देयर डोमेन। अपने डोमेन हमेशा वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी होती है। चौथा कि अगर हम लोग कोई मॉडुलस फंक्शन होती है ना, या कोई मॉडुलस हम इसको फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, हम हमेशा ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। ठीक है। और फिर ऐसी कुछ कुछ प्रॉपर्टी आती है कि कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर हम उसको आपस में ऐड करेंगे तो जो फंक्शन होगा वो भी हम लोग का कंटिन्यूअस होगा। कोई दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसको आपस में ऐड करेंगे तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। वैसे सब्ट्रैक्शन में भी होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, डिवीजन में होगा। तो ये सब आप लोग पॉइंट अच्छे से देख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, पहला टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। ओके, तो ये क्या बोला है कि चेक द एप्लीसिबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम ऑफ f(x = mod x) ऑन क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो हम बताएं कि रोल्स थ्योरम कहीं भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि रोल्स थ्योरम उस इंटरवल में रोल्स थ्योरम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग f(x = जो mod x है उसको हम लिख सकते हैं f(x = जब मॉड हटाएंगे तो एक बार -x हो जाएगा, जिसका कंडीशन क्या रहेगा कि जो x रहेगा वो हम लोग का -1 से और 0 के बीच में आएगा। दूसरा हम लोग को x mod x जब हटाएंगे हम लोग का तो एक -x और एक x मिलेगा। तो जब हम लोग x मिलेगा तो जो हम लोग x होगा वो कहां के बीच में लाया, एक 0 और दूसरा 1 के बीच में लाया करेगा। ये कंडीशन आ गया। हम लोग को एट क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में चेक करना है। तो हम लोग को ये पता है, ठीक है, कि जो मॉड ऑफ x होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। मतलब वी नो जो मॉड ऑफ x है इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो पता है मॉड x हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। इट मीन्स क्या? इट मीन्स क्या? जो हम लोग का जो f(x) फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल x ग्रेटर देन 0 और एंड x लेस देन 0। इट मीन्स क्या? जो हमें f(x) जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा x ग्रेटर देन 0 में एंड x लेस देन 0 में, एक्सेप्ट हम लोग एक्सेप्ट x = 0। हम लोग ये मान के चलते कि x = 0 में ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमको पता है कि x 0 का हर एक वैल्यू में 0 से जब बड़ा होगा, दैट मीन्स अगर ये 0 है, ये 0 है तो 0 से जो बड़ा वैल्यू होगा तो इधर ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा और इधर हमेशा कंटिन्यूअस देगा। बस हम माने कि जो ये 0 वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसमें हम लोग का कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोग x = 0 में चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूअस चेक करेंगे। तो एट x = 0, ठीक है, हम लोग क्या चेक करेंगे? चेक कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करें मतलब कोई फंक्शन का अगर हम कंटिन्यूअस चेक करते हैं दैट मीन्स क्या? उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर हम लोग को चेक करते हैं कि वो कंटिन्यूअस अगर वो तीनों बराबर हो जाए। मतलब क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(a) अगर बराबर हो जाए मतलब इस पॉइंट पर हम लोग को
इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस दे रहा है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, हम लोग पॉइंट 0 पे निकाले, मतलब 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स 0 माइनस, अतः 0 से छोटा जब x होगा तो 0 छोटा x क्या, ये माइनस x है, तो फंक्शन में माइनस x लेंगे, मतलब ये आएगा 0। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो इसका क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो इट मींस क्या कि 0.0 प्लस मतलब क्या, जब x मगर 0 से बड़ा हो तो 0 से बड़ा मतलब ये फंक्शन लेंगे, इस फंक्शन जहां पे मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा एफ एक्स। तो हम जब इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किए इसमें भी तो 0 आ गया, अब वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किए इसमें तो 0 आया, इसमें भी 0 आया। अब देखेंगे हम लोग एफ ऑफ 0 हम इसमें बैठाएंगे तो ये भी 0 आ रहा है। इट मींस कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ रहा है, दैट मींस एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब हम लोग पहला कंडीशन दिखा दिए कि वो x इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस है। अब दूसरा ट्रिक चेक करेंगे कि वो x इक्वल टू 0 में वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। तो हम यहां बिठा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या चेक करना है कि एट एक्स इक्वल टू 0 चेक डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी का आपको पता होगा, डिफरेंशिएशन कि कोई फंक्शन उस पॉइंट पे डेरिवेटिव है कि नहीं है, कैसे फाइंड करते थे, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकालते थे, अगर वो दोनों बराबर हो जाएगा मतलब उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो चलिए हम निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ओके, हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 बाई एक्स माइनस 0, यह हो गया इसका। तो दैट मीन्स x राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब x टेंड्स टू 0 माइनस, ये सिंबल है माइनस, मतलब 0 से छोटा हम लोग फंक्शन लेंगे एफ एक्स, 0 छोटा मतलब ये फंक्शन हो गया, तो एफ एक्स का फॉर्म क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स यहां पर क्या लेंगे हम लोग माइनस एक्स, एफ 0 यहां रखेंगे तो 0 होगा बाई एक्स माइनस 0, तो ये फंक्शन में क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस एक्स बाई एक्स, काटने में क्या कर 1 और माइनस 1 आ रहा है। अब हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, समझ आया। तो दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस जो हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ 0 बाई एक्स माइनस 0। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, हम लोग x टेंड्स टू 0 प्लस, तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या, x हम लोग को जब इस 0 से बड़ा हो तब वो फंक्शन लेंगे, तो 0 से बड़ा तो ये फंक्शन x है ना, तो एफ एक्स यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां x हो जाएगा, माइनस इस फंक्शन में जब हम 0 रखेंगे तो 0 होगा बाई एक्स माइनस 0। तो हम लोग क्या ले रहा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई एक्स आ रहा है, मतलब ये 1 आ रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एट x इक्वल टू 0 हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, समझ आया। हम लोग ये पॉइंट पे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, मतलब इस पॉइंट पर हम लोग का ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हाँ ये कंटिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इट मींस क्या कि जो कंडीशन था दैट एवरी पॉइंट ऑन दिस ओपन इंटरवल मस्ट बी डिफरेंशिएबल, लेकिन वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, एक पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे, ठीक है, मतलब यहां क्या बोलेंगे कि it does not fulfill the condition
डिफरेंशिएबिलिटी, देयरफॉर, ठीक है, fx इज नॉट एप्लीसिबिलिटी ऑफ, समझ आ गया कि फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन में आते हैं, जहां से हमें क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, कि टू वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। ओके, अब सेकंड टाइप में आता है क्या, कि टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑफ ऑन गिवन फंक्शन। मतलब कोई फंक्शन में हम लोग को रोल्स थ्योरम से वेरीफाई करना है, ठीक है। सेकंड जो हम बताए सेकंड टाइप वेरिफिकेशन। तो अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम या फिर वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऑन इंटरवल क्या दिया हुआ है, सपोज 2 3। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो बोला कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है, कोई इंटरवल 2 3 है, तो बताइए इस इंटरवल में हम लोग उसमें रोल्स थ्योरम, ठीक है, हम लोग वेरीफाई करेंगे उस इंटरवल रोल्स थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा, रोल्स थ्योरम होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बताए थे कि जो एफ एक्स क्या है, यहां पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, एफ एक्स इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो एफ एक्स क्या है, ये हम लोग एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल हम लोग का। हम लोग पता है कि हर पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता ही होता है अपना हर एक पॉइंट पे। मतलब अगर इसमें हम लोग 2 3 के बीच में कोई भी पॉइंट है ना, अगर आपको चेक करना है तो 2 और 3 के बीच में कोई भी पॉइंट लीजिए, तो हर पॉइंट के लिए एक रियल वैल्यू नंबर, एक रियल वैल्यू मिलेगा, मतलब वो कंटिन्यूअस है। तो ये जो क्या है, ये पॉलिनोमियल है, मतलब कि पहला क्या कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल 2 3। अब दूसरा क्या बोला हम लोग को, जो इसका डेरिवेटिव होगा, मतलब जो एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव, ठीक है, इस फंक्शन का इस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए कहां, ओपन इंटरवल 2 3 में। मतलब जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए क्या, ओपन इंटरवल 2 3 में। तो हम लोग यहां पर जो एफ एक्स है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, दैट मीन ये डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, दैट मीन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2 3। और तीसरा क्या कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 2 का यहां निकालेंगे कितना आएगा, एफ ऑफ 2 निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे 2 वैल्यू, तो ये हम लोग आ जाएगा हम लोग क्या 4 माइनस 10 प्लस 6, ये 0 आ रहा है। और एफ ऑफ 3 क्या होगा हम लोग का, ये हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, ये भी 0 आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग का एफ ऑफ ए एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ, यहां 2 करते हैं, एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 3। अब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब कि हेंस रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड एवर कंडीशन। मतलब हम लोग ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब यहां रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। अब रोल्स थ्योरम जब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या कि एक पॉइंट सी होगा, इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट सी होगा, ठीक है, जिसपे एफ डैश सी 0 होना चाहिए। तो वो सी क्या होगा, मतलब नाउ
वी हैव टू सो सी बिलोंग्स टू 2 3। अब हम लोग क्या दिखा रहा हो कि जो सी पॉइंट है वो 2 3 का बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये कोई पॉइंट सी एक होगा। रोज थ्योरम का ये कंडीशन था कि एटलीस्ट एक पॉइंट सी होना चाहिए जो इस दोनों इंटरवल के बीच में लाई करे। तो ये सी फाइंड कैसे होगा? तो यहां क्या सच दैट क्या था? सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 मतलब क्या? जो ये फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स को क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा? ये हो जाएगा 2x माइनस 5। अब ये इक्वल टू में 0 करना है, मतलब ये इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहां से हम लोग x क्या आ जाएगा? x हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 5/2 मतलब 2.5। अब ये पॉइंट हम लोग सी है, यही पॉइंट हम लोग सी है। तो हम एक चीज देख लिए कि जो पॉइंट सी है मतलब सी क्या? सी बिलोंग्स टू, मतलब सी इक्वल टू 2.5 बिलोंग्स टू कहां? 2,3। मैं 2 और 3 के बीच में सी ये बिलोंग्स कर रहा है। हम ये दिखा दिया ना कि जो सी है वो 2,3 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है, 2,3 के बीच में है, ये दिखा दिया। हेंस दैट मीन्स क्या है? रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। मतलब क्या? रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है। अगर यहां पर तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाता, ध्यान दीजिएगा, तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाता, फिर जब हम जो सी निकालते, सी सपोज हम लोग का जो सी, ठीक है, सपोज जो सी होता हम लोग का, वो हम लोग का 3.5 आता। सपोज मान लेते 3.5 आता, तो मतलब क्या? जो सी है, ठीक है, मतलब अगर जो सी 3.5 आता, दैट मीन्स जो सी है, सी इक्वल टू 3.5 इज नॉट बिलोंग्स टू 2,3। मतलब ये 3.5 इस दोनों इंटरवल के बीच में लाई नहीं कर रहा है, ये 3 से ज्यादा है। मतलब इस केस में क्या होता है? रोल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड। या फिर अगर यहां पर सपोज 1.5 होता, तो 1.5 इंटरवल बीच में लाई नहीं कर रहा है, मतलब रोल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड। दैट में हम लोग को ये पॉइंट निकालना ही होगा और देखना होगा कि पॉइंट क्या इस दोनों के इंटरवल में लाई कर रहा है। अगर लाई कर तो हाँ रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होगा। सिंपल है। अगर आपको कहीं भी कैसे क्वेश्चन आता है रोल्स थ्योरम आप बनाइए, कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके।